हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए आईएमपी यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए। तो आप देख सकते हैं जी, 9th सोशल साइंस आईएमपी जो आपकी 2025 की वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9th है ना। तो इसमें कुछ हम आपके लिए जो परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं ऐसे प्रश्नों को हम लेकर आए। तो आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को आपको पूरी देखना है सभी छात्रों को लिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए प्रश्न है, लोकतंत्र क्या है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसमें देखिए उसका उत्तर, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, यानी जनता करती है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वयस्क मताधिकार क्या है। तो इसका आंसर देखिए, देश के प्रत्येक वयस्क महिला तथा पुरुष को, वयस्क क्या होते हैं जिनकी आयु 18+ होती है, यानी 18 वर्ष से अधिक होती है, वो सभी वयस्क कहलाते हैं। तो देश के प्रत्येक वयस्क महिला तथा पुरुष को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार, मत माने क्या होता है, वोट देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है ना। और भारत में वयस्क मताधिकार की आयु क्या है, 18 वर्ष है। ठीक है, 18 या 18+ है ना। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है, 18 वर्ष है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, जियो 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए, है ना। तो इसमें देखिए 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम आपको लिखना है, कोई भी इनमें से। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर देखिए, 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम निम्न है। जैसे भारत हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रूस, बांग्लादेश और जापान आदि। तो इनमें से कोई 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या था। तो इसका आंसर देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम था सरदार वल्लभ भाई जावर भाई पटेल। ठीक है, जो हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है ना। जो डेमोक्रेसी शब्द है यूनानी भाषा के शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी भाषा में डेमोस का अर्थ होता है लोग, है ना। डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ है शासन, है ना। इस प्रकार डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है आपका, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे देश में उत्तर देखिए इसका, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, यानी 26 जनवरी का त्यौहार हमारा यानी गणतंत्र दिवस के रूप में हम बनाते हैं। तो इससे एक दिन पहले 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर किसे कहते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं उनको मैंने आपके लिए लिया है। इसमें उत्तर देखिए, कंप्यूटर यानी मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने वाले यंत्र को कंप्यूटर कहा जाता है। यानी मुश्किल गणनाओं को, इसका आंसर देखिए, मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने वाले यंत्र को कंप्यूटर कहा जाता है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अब इसमें देखिए ये भी बहुत कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए, उत्तर देखिए इसका, लोकतंत्र आवश्यक है। क्यों आवश्यक है। नंबर 1, लोकतंत्र शासन का अधिक जवाबदेही
वाला स्वरूप है ना। लोकतंत्र क्या होता है? शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है। दूसरा है लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र में क्या होती है? लोकतंत्र में क्या होता है? लोग बेहतर निर्णय लेने की क्या करता है? संभावना बढ़ाता है लोकतंत्र। और तीसरा पॉइंट है इसमें, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। ठीक है, लोकतंत्र क्या करता है? नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। इसके बाद में चौथा पॉइंट है इसमें, इसको 3 की जगह 4 कर लेना आप। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। इसके बाद में लास्ट है इसमें 5 नंबर, लोकतंत्र में हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। ठीक है, तो यदि आपको 3 नंबर में पूछा है तो 3 लाइन आपको लिख देना है, 4 नंबर में पूछा है तो 4 लाइन आपको लिख देना है। ठीक है, और 2 नंबर में पूछा है तो 2 लाइन आपको लिख देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। और लोकतंत्र में हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर मिलता है, यानी मौका मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखिए। तो कोई भी 4 सदस्यों के नाम आपको लिख देना है। इसमें उत्तर देखिए, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के नाम निम्न है। पहला इसमें देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम कौन थे? राष्ट्रपति थे। ठीक है, और भीमराव अंबेडकर जो प्रारंभिक कमेटी के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे। जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। अब इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, संविधान सभा किसे कहते हैं? तो ये अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन। तो उत्तर देखिए, जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगला प्रश्न भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें संविधान किसे कहते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उत्तर इसका, संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग, सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग, सभी लोग सामूहिक रूप से क्या करते हैं? मानते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, संविधान संशोधन क्या है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, संविधान संशोधन देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव को ही संविधान संशोधन कहते हैं। यानी समय समय पर संविधान संशोधन किए जाते हैं। तो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव को ही संविधान संशोधन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, रंग भेद क्या है ना। रंग भेद एक कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो उत्तर देखिए, रंग या नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है। यानी नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर देखिए, वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास एवं गरिमा के लिए आवश्यक हैं। यानी कि वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास एवं गरिमा के लिए आवश्यक हैं, जिन्हें देश के संविधान में अंकित किया गया है। अंकित करना माने क्या होता है? लिखा गया है। और सर्वोच्च न्यायालय जिसकी सुरक्षा करता है, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और गरिमा के लिए
आवश्यक हैं जिन्हें देश के संविधान में अंकित किया गया है यानी लिखा गया है, और सर्वोच्च न्यायालय जिसकी सुरक्षा करता है मौलिक अधिकार कहलाते हैं। हमारे भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की विशेषता पूछी जाती है कई बार परीक्षा में। तो देखिए, भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं लिखी है। यदि ये 4 नंबर में आ रहा है तो 4 विशेषताएं लिखना है ना आपको। यदि 3 नंबर में आ रहा है तो 3 विशेषताएं, ठीक है। तो इसमें देखिए उत्तर देखिए इसका, भारतीय संविधान की 4 विशेषताएं निम्न है। तो इसमें देखिए पहली विशेषता है लिखित, निर्मित एवं विशाल संविधान। हमारे देश का संविधान कैसा लिखित है और इसका निर्माण भारतीय लोगों ने किया है और ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान है या विशाल संविधान है। तो लिखित, निर्मित और विशाल संविधान। दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली। हमारे देश के संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तीसरा है संघात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है। हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। चौथा है इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। पांचवा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। और छठवा है मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। अगला है सातवां एकहरी नागरिकता। हमारे देश के संविधान में एकहरी नागरिकता को अपनाया गया है। और आठवां है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो कोई यदि 4 नंबर में आ रहा है ये क्वेश्चन तो 4 पॉइंट लिख देना है आपको। यदि 3 नंबर में आ रहा है तो 3 पॉइंट लिख देना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए, अगला प्रश्न है आपका संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है, यानी संविधान की जरूरत क्यों है। उत्तर देखिए, किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। यानी किसी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यानी संविधान में क्या है, कई प्रकार के कानून लिखे रहते हैं। तो कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके अनुसार देश का शासन चलता है, ठीक है। यानी किसी देश के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक संविधान, लिखित संविधान का होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न है पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। यानी हमारे देश में किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी दी गई है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान महत्व सम्मान देती है। यानी हमारे देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके आचरण पर चल सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, ठीक है। तो हमारे देश में सभी लोगों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, ठीक है। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? 299, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सभी अच्छे क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा ने अपना काम कब पूरा कर लिया। यानी हमारे देश का संविधान बनकर कब तैयार हो गया था। तो उत्तर देखिए, भारतीय संविधान सभा ने अपना काम 26 नवंबर 1949 को पूरा कर लिया था। यानी हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान को कब लागू हुआ। यानी भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो हमारे देश का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और उत्तर देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका आंसर देखिए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। यानी पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 को। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे। यानी पहले संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे। तो इसका आंसर देखिए, भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव
जुलाई 1940 में हुए थे। यानी संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? संविधान सभा के लिए जुलाई 1940 में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, उत्तर है इसका। जो हमारे देश के प्रथम कौन थे? राष्ट्रपति। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, ये कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेल्सन मंडेला को कितने वर्ष तक जेल में रखा गया था? तो उत्तर देखिए, नेल्सन मंडेला को 28 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह माने क्या होता है? खतरनाक जेल रॉबेन द्वीप में कैद रखा गया था, है ना। 28 वर्ष तक नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका की कौन सी जेल थी? रॉबेन द्वीप में इनको कैद करके रखा गया है। नेक्स्ट है आपका, दक्षिण अफ्रीका गणराज्य कब बना? ये उत्तर देखिए, दक्षिण अफ्रीका 26 अप्रैल 1994 को, 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को गणराज्य बना। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, हमारा देश भारत देश आज़ाद कब हुआ था? तो उत्तर देखिए, हमारा देश यानी भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना या उद्देश्य का, एक ही बात है, प्रस्तावना या उद्देश्य का। उत्तर देखिए, प्रस्तावना या उद्देश्य का को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। यानी कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, समता का क्या अर्थ है? उत्तर देखिए, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। यानी कानून के समक्ष सभी लोग कैसे हैं? समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग, भारत को ... का अर्थ है। तो उसका उत्तर है, भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। हमारे देश का जो संविधान बना है तो हमारे देश के नागरिकों ने उसको तैयार किया है। भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है। इसके बाद नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गठबंधन या साझा सरकार किसे कहते हैं? गठबंधन सरकार किसे कहते हैं या साझा सरकार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, किसी एक पार्टी को बहुमत न मिलने पर जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। ठीक है, गठबंधन सरकार या साझा सरकार एक ही बात होती है। जब किसी एक पार्टी के बहुमत न मिलने पर 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार को हम साझा सरकार भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की 4 विशेषताएं लिखी है ना। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। लोकतंत्र की 4 विशेषताएं, यदि 3 नंबर में पूछा गया तो 3 विशेषताएं लिखना है और 4 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको 4 विशेषताएं लिखना है। लोकतंत्र की 4 विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता क्या है? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। यानी लोकतंत्र में पहला विशेषता क्या है? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा या जनता द्वारा। जो हमारे देश में क्या है, प्रतिनिधि चुनाव होता है तो वो किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा।
लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। दूसरा है लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। ठीक है, ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यानी हमारे देश में सभी वयस्क नागरिकों का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अगला है इसमें एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। तो ये थी एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको अवश्य शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।